तो अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं किया था, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ किया था। सर मैंने फोर्थ सम लास्ट के लिए रखा था, तो अभी फोर्थ सम करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 अपन टाइप 1 कर रहे बेस्ड ऑन नंबर्स। फोर्थ सम मैंने स्किप करवाया था, अभी फोर्थ सम करते हैं। अपन को बोला है सर व्हेन ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, सर दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, योर ओपनिंग स्टेटमेंट, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो फोर्थ सम में सर दो नंबर्स के बारे में बात करें, दोनों को एक्स और वाई ले लो। अभी बोला है सर ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब कि सर उन्होंने दोनों में से एक को ग्रेटर लिया है, एक को स्मॉलर लिया है। किधर भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो अपन को खुद से ग्रेटर और स्मॉलर मेंशन करना है। तो क्वेश्चन में अपन x को ग्रेटर लेंगे। सर दो नंबर्स होते हैं, कोई ना कोई तो ग्रेटर होगा ही। x को ग्रेटर लेते तो y अपने आप स्मॉलर हो जाएगा। अपन अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, x को ग्रेटर लेते हैं, y को स्मॉलर लेते हैं। तो अभी कंडीशन देखना है यहां पर, व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1। तो सर मैं इधर पहले वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, ग्रेटर नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइड्स सम ऑफ नंबर, डिवाइड्स सम ऑफ नंबर। ये अपना कंडीशन 1 अपन को दिया है। ये लाइन तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से उठाकर यहां पर लिखा है। ये अपन को कंडीशन 1 दिया है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 उन्होंने बोला है सर जो भी ग्रेटर नंबर है, पे अटेंशन है, जो भी ग्रेटर नंबर है जब उसको इंक्रीज बाय 1 करते हैं एंड जब उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ नंबर से, तो अपना आंसर आता है 3/2। आंसर इज 3/2। यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा देखना, ग्रेटर नंबर इंक्रीज बाय 1, ग्रेटर नंबर मतलब x, ग्रेटर नंबर मतलब x, उसको इंक्रीज बाय 1 करना है मतलब उसमें +1 करना है, और उसको डिवाइड करना है सम ऑफ नंबर से। सम ऑफ नंबर मतलब x प्लस वाई, सम ऑफ नंबर मतलब x प्लस वाई, एंड सम ऑफ नंबर मतलब x प्लस वाई। ये जो है x प्लस 1 वो डिवाइड कर रहा है इसको x प्लस वाई को, सो x प्लस वाई ऊपर आएगा, सम ऑफ नंबर को डिवाइड कर रहा है x प्लस 1। इसका आंसर इज 3/2। अगेन ग्रेटर नंबर इंक्रीज बाय 1 डिवाइड्स सम ऑफ नंबर, अपन को ये बोला है ग्रेटर नंबर इंक्रीज बाय 1 मतलब x प्लस 1, सम ऑफ नंबर मतलब x प्लस वाई। अपन को बोला है सर ग्रेटर नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा, इसको डिवाइड कर रहा है x प्लस 1, तो वो नीचे आएगा। इन दोनों का डिवीजन का आंसर 3/2 है। अब इसको सॉल्व करके यू विल गेट योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? मैं सेकेंड कंडीशन भी इधर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। कंडीशन 2 भी साथ में लिख देते हैं, फिर दोनों को साथ में इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। अभी बोला है व्हेन डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, इसका आंसर है हाफ। अपन को ये बोला है, तो सर लाइन बाय लाइन जाते। डिफरेंस ऑफ द नंबर मतलब x माइनस वाई, दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, x अपन ने ग्रेटर लिया है। डिफरेंस ऑफ द नंबर मतलब x माइनस वाई, इसको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर नंबर मतलब कि y, इसको डिवाइड करना है y से, x माइनस वाई को डिवाइड करना है y से, तो आंसर होगा हाफ। तो सर ये अपना सेकेंड कंडीशन का इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो यहां पर
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ब्रैकेट्स डालना, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2x plus 2y is equal to 3x plus 3. So 2x plus 2y minus 3x is equal to 3. Minus x plus 2y. Minus x plus 2y is equal to 3. ये अपना इक्वेशन 1. सर अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई इज y इंटू 1 इज y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू y, 2x माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन 2. तो सर ये अपना पहला इक्वेशन, ये अपना दूसरा इक्वेशन. यहाँ पर अपन x को सेम करेंगे, इधर x1 है इधर x2 है, तो बस इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों सेम हो जाएगा. तो यहाँ पर अपन x को सेम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6. ये अपना इक्वेशन नंबर 3. अब सर ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इधर 2x माइनस है इधर 2x प्लस है, जब दोनों का साइन अपोजिट होता है तब अपन ऐड करते हैं. सो ऐड 1 एंड 2, तो इधर ऐड 3 एंड 2, ऐड 3 एंड 2. So minus 2x plus 4y is equal to 6. 2x minus 3y is equal to 0. दोनों को सर जब ऐड करेंगे तो ये कट होगा, इधर आएगा y is equal to 6. डायरेक्ट आंसर आया y is equal to 6. अभी y is equal to 6 को इक्वेशन 1 में डालते हैं. Put y is equal to 6 in equation 1. So minus x plus 2, y के जगह 6 डालना है, is equal to 3, minus x plus 12 is equal to 3, 12 minus 3 is equal to x, x is equal to 9. इधर क्या किया सर, माइनस एक्स को इस तरफ लेके गया, पॉजिटिव हो गया, 3 को इधर लेके आया, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो x is 12 minus 3 which is 9. तो सर आ गया x is 9, y is 6. हो गया ये सम. तो सर अपना 2 से लेकर 8 तक अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, जो फोर्थ सम बाकी था वो भी कर लिया. अभी आगे जाते हैं. सर अपन अभी टाइप 1 कर रहे थे बेस्ड ऑन नंबर्स, तुमको सब नंबर्स के बारे में दे रहे थे. लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, अपन ये स्टेटमेंट लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं. अभी टाइप चेंज हो गया है, अभी तुमको नंबर्स के ऊपर नहीं पूछेंगे, अभी तुमको फ्रैक्शंस के ऊपर पूछेंगे. तुमको अभी फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है. तो टाइप 2 है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, मतलब अभी तुमको फ्रैक्शन के बारे में पूछेंगे. 9th सम ऑनवर्ड्स, उसके भी कुछ 4-5 सम्स है फ्रैक्शन के, तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट. तो क्वेश्चन नंबर 9. तो सर नंबर्स वाले सम कंप्लीट हो गए जहां पर अपन x और y लेते थे. अभी फ्रैक्शन पे आते. ओके, पे अटेंशन यार. सर वो लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देंगे और उसमें बोलेंगे फाइंड द फ्रैक्शन. अपन को क्या ढूंढना है, फ्रैक्शन ढूंढना है. तो अपन लेंगे लेट फ्रैक्शन बी, जब भी फ्रैक्शन वाला सम होगा लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अपन को फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन नहीं पता है अपन को, अपन लेंगे फ्रैक्शन को x अपॉन y. बराबर. फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब यहां पर ध्यान देना सर, जब मैं फ्रैक्शन के बारे में बात करता हूं, मतलब कि अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वर्ड यूज किया है
यू विल टेक वैल्यू x अपॉन वाई। अगर वो न्यूमरेटर के बारे में बोल रहे हैं, न्यूमरेटर मतलब कि यहां पर न्यूमरेटर क्या है फ्रैक्शन में, x, तो न्यूमरेटर विल बी x। और जब वो डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब कि y। तीन चीज है, फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई, न्यूमरेटर मतलब सिर्फ x लेना है, डिनोमिनेटर मतलब सिर्फ y लेना है। अगर मैंने ऐसा बोला, सपोज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5, मतलब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों का सम इज 5, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर? ये याद रखना, न्यूमरेटर मतलब x, डिनोमिनेटर मतलब y, फ्रैक्शन मतलब x अपॉन y। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो ये अपना 9th क्वेश्चन। अपन को लास्ट टाइम रीड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन ढूंढना है, तो लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अभी स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी तुमको दो कंडीशंस देंगे, तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 एंड यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। दो कंडीशंस देंगे। पहला लाइन रीड कर रहा हूं मैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, सर न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज करना है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, फ्रैक्शन बिकम्स 2 अपॉन 3। सर इधर देखो, अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई। उन्होंने बोला सर ये जो अपना न्यूमरेटर है इसमें 2 इंक्रीज करो, न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज करो, तो न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज करना है, और अपन को बोला है कि डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज करना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, अब सर जब न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करते हैं, तो ये फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज किया, तो उन्होंने बोला जब आप ऐसा करते हो तो इसका वैल्यू होता है 2 अपॉन 3। व्हेन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अपना आंसर 2 अपॉन 3। तो ये पहला इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करके। अब दूसरा भी ढूंढ लेते हैं। अब आगे बोला है सर इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 1 मतलब न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज करना है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ है बट वो 2 से इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 और 2 से इंक्रीज करते हैं तो अपना फ्रैक्शन का आंसर होगा 1 अपॉन 3। फ्रैक्शन का आंसर होगा 1 अपॉन 3। क्लियर? ये एकदम फ्रैक्शन वाले सम एकदम इजी है, वो ऐसे ही बोलेंगे न्यूमरेटर को इंक्रीज करो, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करो, तो आंसर ये होगा। तो दो इक्वेशंस इसको सॉल्व करके बनेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। सो 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1, 3x plus 6 is equal to 2y minus 2. 3x minus 2y is minus 2 minus 6. 3x minus 2y is minus 8. ये अपना इक्वेशन 1। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 2। 3x plus 3 is equal to y plus 2. 3x minus y is 2 minus 3. ये 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये y इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 3x minus y is minus 1, इक्वेशन नंबर 2। सर दो इक्वेशंस आए, दोनों में x ऑलरेडी सेम है सर, इधर 3x है इधर 3x है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, x x रेडीमेड अपन को इक्वल आया, 3x दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सो सब्ट्रैक्ट equation 1 and equation 2. 3x minus 2y is minus 8. 3x minus y is minus 1. दोनों को सर जब सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल। माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस वाई, माइनस 8 प्लस 1 इज माइनस 7, तो y का आंसर 7 हो जाएगा। इधर नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सो माइनस 2y प्लस 1y इज माइनस वाई, माइनस 8 प्लस 1 इज माइनस 7, तो बराबर y का आंसर 7।
अब ये y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल दो, तो इक्वेशन 2 में डालते हैं, इक्वेशन 2 ज्यादा इजी है। पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, 3x minus 7 is minus 1, 3x is minus 1 plus 7, 3x is equal to 6, x का वैल्यू 2। इजी सम। अच्छा, अपन को सम खत्म नहीं हुआ, अपन को फ्रैक्शन ढूंढना है, फ्रैक्शन। तो सर अपना फ्रैक्शन अपन ने क्या लिया है, फ्रैक्शन को अपन ने लिया है x अपॉन y, x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू 7 आया है, तो जो अपना फ्रैक्शन है वो 2 अपॉन 7 है। दिस इज योर फाइनल आंसर। x और y ढूंढकर छोड़ना नहीं है, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, विच इज x अपॉन y। अपन ने क्या लिया है, y अपॉन x लेते तो इक्वेशन भी चेंज हो जाता। अगर y अपॉन x लेते तो न्यूमरेटर y होता, डिनोमिनेटर x होता, तो इक्वेशन भी चेंज हो जाता, तो भी आंसर सेम ही आता 2 अपॉन 7, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना। तू अगर फ्रैक्शन को y अपॉन x लेगा तो x अपॉन y के हिसाब से ये इक्वेशन बन रहा है, जब तू y अपॉन x लेगा तो इक्वेशन कुछ और आएगा, आंसर सेम ही आएगा। हो गया सम। नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो सर ये भी फ्रैक्शन वाला सम है। मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 10 में लास्ट लाइन लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो यू विल राइट लेट ओपनिंग स्टेटमेंट लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तुमको हमेशा दो कंडीशंस देंगे, तो अपन को बोला है सर पहले कंडीशन में सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। तो सर न्यूमरेटर अपना x है, मैंने बोला हुआ है पहले से, न्यूमरेटर मतलब x, डिनोमिनेटर अपन ने y लिया है, डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू 7। बराबर सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करोगे 7 आएगा, x एंड y इज इक्वल टू 7। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। ये तो इजी था सर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन पे आते, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर। अच्छा मैं इसको इधर लिखता हूं, 4 टाइम्स न्यूमरेटर is 8 less than 5 times denominator। ओके, पे अटेंशन है सर, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स तुमको आगे जाके भी आएंगे। सर देखो 4 टाइम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कि x, 4 टाइम्स मतलब 4x हो गया, इतना लिख दिया। 4x इज मतलब इज इक्वल टू, अभी यहां पर देखो 8 लेस देन, 8 लेस देन मतलब कि -8, 8 लेस देन, ये 3 शब्द का मतलब है -8, तो -8 लिखेंगे बट पीछे लिखेंगे। सर अगर 8 मोर देन या 8 लेस देन कुछ भी आता, मतलब कि +8 होता या तो -8 होता, वो हमेशा लास्ट में लिखते, ये रूल है। इज मतलब इज इक्वल टू, 8 लेस देन या 8 मोर देन कुछ भी होता तो -8 या +8 आता, वो अपन लास्ट में लिखते हैं। अच्छा सर ये 8 लेस है मतलब -8, आगे क्या दिया है 5 टाइम्स डिनोमिनेटर, तो ये इधर लिखेंगे 5 टाइम्स डिनोमिनेटर मतलब कि 5y, तो 4x इज इक्वल टू 5y -8। इसका मतलब 5 टाइम्स डिनोमिनेटर में जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको आएगा 4 टाइम्स न्यूमरेटर। क्लियर? 8 लेस देन, सर अपन को जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो नंबर पहले लिखते हैं, फिर जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में लिखते हैं। तो 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो पीछे आएगा ना, जो नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले आएगा। तो ये अपना इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सर, 5y को इधर लेके आते हैं,
4x minus 5y is equal to -8. This is our equation number 2. तो ये अपना इक्वेशन 1, ये अपना इक्वेशन 2. अगेन रिपीटिंग, 4 टाइम्स न्यूमरेटर मतलब 4x इज मतलब इज इक्वल टू 8 लेस देन मतलब -8. ये हमेशा पीछे लिखना है. अब सर -8 किस में से करना है? 5 टाइम्स डिनोमिनेटर में से करना है, तो 5 आएगा. मतलब 5 टाइम्स डिनोमिनेटर से 8 माइनस करना है. तो सर 2 इक्वेशन आ गए. अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व. सर क्या करना है? यहाँ पर x को सेम करते हैं, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4x प्लस 4y इज 28. इक्वेशन 3. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट 2 and 3. 4x plus 4y is equal to 28. 4x minus 5y is -8. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस ये प्लस नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट होगा. प्लस 5y प्लस 4y 9, प्लस 8 प्लस 28 36. तो y का वैल्यू 36/9 4. पुट y इज इक्वल टू 4 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूँ, 1 में डाल देता हूँ. 1 है अपन के पास. x प्लस वाई इज 7, x प्लस 4 इज 7, x इज 3. तो x और y मिल गया. सर अपन को फ्रैक्शन ढूंढना है, तो अपना जो फ्रैक्शन है वो अपन ने x अपॉन y लिया है विच इज 3/4. तो अपना जो फ्रैक्शन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो 3/4 है. ये क्वेश्चन नंबर 10 है. हो गया. अभी फटाफट जाते हो 2 सम्स करने 11th एंड 12th. ये भी फ्रैक्शन के ऊपर ही है, तो ये दोनों फटाफट अभी सॉल्व करते हैं. 11th एंड 12th. तो 11th सम में भी बोला है फाइंड द फ्रैक्शन. तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अपन को 2 कंडीशंस देके फटाफट कंडीशन बनाते हैं. 11th में बोला है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2. सर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर 2x होगा. न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x होगा. और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करना है, तो डिनोमिनेटर y है उसको इंक्रीज करना है 1 से, तो ये अपना फ्रैक्शन होगा 2x अपॉन y प्लस 1. सर x अपॉन y अपना फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x का हो जाएगा 2x और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करना है, तो y का हो जाएगा y प्लस 1. जब आप ये करते हो तो इसका आंसर आएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा. मतलब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करते हो, तो इसका आंसर 1 होता है. ओके, तो ये कंडीशन 1 है. अभी सेकेंड कंडीशन. हाउएवर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4. न्यूमरेटर को सर अगर अपन इंक्रीज बाय 4 करते हैं और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना आंसर होता है हाफ विच इज 1/2. न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है. न्यूमरेटर में 4 इंक्रीज किया मतलब +4, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2y. तो जब आप ऐसा करते हो तो अपना आंसर हाफ आता है. दोनों को सॉल्व करके x और y का आंसर लाना है. फटाफट सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x is equal to y plus 1 into 1 is y plus 1. 2x minus y is equal to 1. This is a equation 1. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into x plus 4 is equal to 2y. 2x plus 8 is equal to 2y. 2x minus 2y is equal to -8. बराबर. 2x minus 2y is equal to -8. सर इधर देखो, मैं ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, बट मेरे को नहीं करना, क्योंकि यहां पर देखो x और x ऑलरेडी सेम है.
x और x ऑलरेडी सेम है, 2x 2x, तो अपना सर काम हो गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं और आंसर लाते हैं फटाफट। तो सबट्रैक्ट 1 and 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, नीचे का साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसल। 2y माइनस y इज y, 8 प्लस 1 इज 9, तो y का वैल्यू 9 आया। ये प्लस 8 है और ये प्लस 1 है, तो दोनों हो जाएगा 9, और ये प्लस 2y माइनस y इज y, तो y का वैल्यू 9। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, put y is equal to 9 in equation number 1. So 2x minus 9 is equal to 1. 2x is 10 and x is 5. तो अपना जो फ्रैक्शन है वो अपन ने x अपॉन y लिया था, विच इज 5 अपॉन 9, तो अपना जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो 5 अपॉन 9। राइट ऑल द स्टेटमेंट्स जो भी लिखा है मैंने बोर्ड पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन 2, फिर सबट्रैक्ट करना है 1 और 2 को, फिर फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, अपन को फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, विच इज x अपॉन y। जिसका हो गया नेक्स्ट सम ट्राई करो, लास्ट सम, ये 11th सम था, नेक्स्ट 12th सम, नेक्स्ट 12th सम। तो आज के लिए लास्ट सम है ये 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12, सर वापस से फ्रैक्शन वाला सम है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ये ओपनिंग स्टेटमेंट, दो कंडीशंस अपन को देखे, क्या कंडीशन दी है, अब फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन का आंसर हाफ है, आंसर हाफ है अपन को बोला है। इफ 5 is subtracted from numerator and 3 subtracted from denominator, सर न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर में से अपन को 5 को सबट्रैक्ट करना है, तो न्यूमरेटर में से 5 को सबट्रैक्ट करते, डिनोमिनेटर y है, इसमें से 3 सबट्रैक्ट करते, तो डिनोमिनेटर में से 3 सबट्रैक्ट करते, x अपॉन y है, न्यूमरेटर में से 5 सबट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में से 3 सबट्रैक्ट करो, तो इसका आंसर हाफ होगा। दूसरा कंडीशन, इफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर देन फाइंड द फ्रैक्शन। अपन को क्या बोला है, डिनोमिनेटर is 5 more than numerator, ये इधर ध्यान देना सेकेंड कंडीशन में। सर अपना जो डिनोमिनेटर है मतलब कि y, अपना जो डिनोमिनेटर है y, इट इज इक्वल टू 5 मोर देन, सर ये आया 5 मोर देन, 5 मोर देन मतलब +5, ये +5 अपन पीछे लिखेंगे। सर 5 मोर देन किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर मतलब कि x, मतलब कि अपना जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये अपना सेकेंड कंडीशन। तो सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 3, 2x माइनस 10 इज y माइनस 3, 2x माइनस y इज इक्वल टू -3 प्लस 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। सर एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज कर लेते हैं, इधर ऑलरेडी y का वैल्यू दिया है x प्लस 5, y का ऑलरेडी वैल्यू दिया, तो मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, y का वैल्यू x प्लस 5 है, तो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 5, 2x माइनस, सर y को ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, y के जगह 2x प्लस, y के जगह x प्लस 5 लिखेंगे, बट सर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस की साइन है, अब माइनस ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, 2x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 7,
x इज इक्वल टू 7 प्लस 5, x इज इक्वल टू 12। अपन ने सर y का वैल्यू x प्लस 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पर y के जगह x प्लस 5 डाला, y के जगह x प्लस 5, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना है वरना साइन मिस्टेक होगा। बाहर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस 5। सर x का आंसर आ गया, अभी इसको इसमें डाल देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, सो y इज 12 प्लस 5, y इज 17। तो अपना जो फ्रैक्शन है इट विल बी x अपॉन y विच इज 12 अपॉन 17। इसमें मेरा मेथड दूसरा है लेकिन आंसर राइट आ रहा है। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, हो गया। तो अपन ने ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था। तो अपना 2 से लेकर 12 तक अब तक हो गए। बाकी के सम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।